जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप हिंदू सनातन धर्म से संबंधित समस्या और उनके उपाय सुन रहे हैं। मां भगवती जगत जननी से प्रार्थना करते हैं कि किसी भी मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार जो कष्ट दे तो उसमें सहन करने की शक्ति रहे, इस रास्ते पर भी उसे चला दे। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहाकाली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। अब प्रश्न ये है कि यदि किसी मनुष्य को उसका अपना जन्म तारीख जन्म समय मालूम नहीं है और उसके जीवन में भयंकर कष्ट की उत्पत्ति हो रही है, माता पिता दोनों उसके देहांत हो चुके हो और जो भी वो पूजा पाठ कराता है अंदाजन अलटप्पू में, उससे पूजा पाठ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो जैसा बोलता है वैसी पूजा वो करवा लेते हैं, परंतु उन पूजा पाठ से कोई भी उन्नति नहीं हो पा रही है। वो व्यक्ति वहीं का वहीं है, जबकि वह व्यक्ति खुद स्वयं भी पूजा पाठ करता है, परमपिता परमात्मा की पूजा करता है, शिव जी की, हनुमान जी की पूजा करता है, और विवाह भी हुआ है तो बड़ी विकट परिस्थिति में विवाह हुआ है। 2-3 बच्चे गर्भ में मर चुके हैं। अब भगवान के ऊपर से और ज्योतिष के ऊपर से उसका विश्वास उठता जा रहा है कि वास्तव में भगवान है कि नहीं है। ये जो पूजा पाठ करते इसका फल क्यों नहीं मिल रहा है। किसी ने कहा नवरात्रि में उपवास करा लो, चंडी पाठ करा लो, तो वो भी करा लिया। किसी ने कहा हनुमान जी की साधना कर लो इतने दिन तक, तो वो साधना भी हमने की। किसी ने कहा है कि शिव जी का रुद्र अभिषेक करा लो, तो वो भी हमने किया। किसी ने कहा भैरव जी की उपासना करो, तो भैरव उपासना भी की। किसी ने 16 सोमवार के व्रत उपवास करने का बोला, तो वो व्रत उपवास भी हमने किए। परंतु अब मैं पूर्ण रूप से हताश हो चुका हूं कि वास्तव में भगवान है या नहीं है। और एक और जिंदगी में समस्या उत्पन्न हो गई कि उस व्यक्ति ने जिस गुरु से दीक्षा ली थी और जो मंत्र दिया था, वो गुरु जी का भी देहांत अब हो चुका, परम धाम को वो प्रस्थान कर गए। अब समस्या यह है कि उनकी उस मनुष्य की जिसको यह सब समस्या आ रही है, क्या वो किसी दूसरे व्यक्ति को गुरु बना सकता है? और क्या गुरु मंत्र उनके अलावा जो जा चुके हैं किसी दूसरे गुरु को गुरु बना करके उसके मंत्रों का जप कर सकता है? और पुराने गुरु जी से जो जा चुके हैं उनसे आज्ञा कैसे लें? तो ये उनका कहना है कि हमें इस संबंध में मार्गदर्शन करें।
पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि मनुष्य के जीवन में माता पिता का मृत्यु होना ही अपने आप में बहुत बड़ी दुर्घटना है। यदि किसी बालक के ऊपर माता पिता का साया बहुत जल्दी उठ जाए तो यह समझ लेना चाहिए कि वह दुर्भाग्यपूर्ण मनुष्य है, भाग्यशाली नहीं है। यानी जिसके पैदा होने के बाद में मां की मृत्यु हो जाए, वो थोड़ा और बड़ा होने पर पिता की मृत्यु हो जाए, तो जिसके सिर पर से माता पिता का साया उठ जाता है वह तो ऐसे ही कलंक वाला बच्चा कहलाता है। यानी कि उसने पिछले जन्म में कुछ ऐसे पाप कर्म किए थे जिसकी वजह से उसे माता पिता का पूरा प्यार नहीं मिलता है। तो कलंक तो उसके साथ में लगा हुआ है, यानी कि दुर्भाग्य तो है। यदि जिसके माता पिता जन्म में मर जाए, जल्दी मर जाए, और उसको यह पता ही नहीं हो कि वह किस समय पैदा हुआ, किस दिनांक को पैदा हुआ, तो इससे बड़ा तो दोष और हो ही नहीं सकता। फिर जब किसी को यह नहीं मालूम कि उसका जन्म कब हुआ, किस समय पे हुआ, तो फिर अंदाजन पूजा पाठ करने से कोई जरूरी नहीं है कि आप उसके नजदीक तक पहुंच जाओ। फिर आपको बहुत ही एक्सपर्ट हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए, या फिर नाड़ी ज्योतिष संस्थान वालों के पास जाना चाहिए और वहां से अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहिए। हस्तरेखा विशेषज्ञ भी काफी कुछ हद तक नजदीक जा सकते हैं और आपको अपना भविष्य बता सकते हैं। या फिर ज्योतिष नाड़ी केंद्र होते हैं, वहां पर आपके उल्टे हाथ के 3 अंगूठे के निशान लिए जाते हैं और उससे आपका पूरा नाम, पूरा पता, आपकी पत्नी का नाम, कितने बच्चे होंगे, क्या कर रहे हैं, सब चीज आपको बताई जा सकती है। तो इस तरीके से आप कुंडली पहले तैयार करवाएं, क्योंकि जब आप धूल में लठ मारेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि वो लठ सही जगह लग जाए। अंधेरे में लठ चलाने से कोई फायदा नहीं होता है। तो आप अपनी मर्जी से बिना कुंडली के जो पूजा पाठ कर रहे हैं उससे आपके पिछले जन्म के पाप कर्मों का नाश हो रहा है, पिछले जन्म के पाप कर्मों का शमन हो रहा है, और आपको उन पाप कर्मों के फलस्वरूप जो दुख मिलना है उस दुख को सहन करने की शक्ति प्राप्त हो रही है। जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, शिव जी की पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, और भी जो आपने अनुष्ठान कराए, उन सब से आपको पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल भोगने की सहन शक्ति प्राप्त हो रही है। इसलिए पूजा पाठ तो मनुष्य को कराते रहना चाहिए और करते रहना चाहिए। अब इनका कहना है कि मेरा भगवान पर से और ज्योतिष पर से विश्वास उठ रहा है, तो यह तो कहना गलत बात है, क्योंकि जब आपके पास जन्म पत्रिका ही सही नहीं है तो ज्योतिष क्या कर लेगा। ज्योतिष अलटप्पू में आपके कर्मों के अनुसार बताएगा कि भैया अलटप्पू में जन्मपत्री बनाएगा, तो वो कोई जरूरी नहीं कि आप किसी सिद्ध व्यक्ति के पास चले गए हों। इसलिए जिसकी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान नहीं हो उसको तो कभी भी ज्योतिषी के पास जाना ही नहीं चाहिए, और जाता है तो वह अपने आप को पैसा बर्बाद कर रहा है, समय बर्बाद कर रहा है और ज्योतिष को बदनाम करने का काम करेगा। तो मेरी तो सभी ज्योतिषाचार्य से भी विनम्र निवेदन है कि जिसके पास में यदि समय नहीं हो, जन्म समय, जन्म स्थान, जन्म तारीख नहीं मालूम हो, तो अंदाजमार ज्योतिष की कुंडली न बनाए और न ही प्रश्न कुंडली बनाए, क्योंकि प्रश्न कुंडली भी कई बार गलत हो जाती है। फिर रही बात भगवान की कि उसके 2-3 संतानों की हानि हो चुकी, 2-3 संतान पैदा हुए और मर गए, तो ये उसके पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि ऐसा मनुष्य अभागा मनुष्य होता है जिस मनुष्य के पैदा होने के बाद में जब तक वो होश संभाले उसके पहले पहले उसके माता पिता मर जाएं, तो वो अभागा मनुष्य कहलाता है। स्त्री है तो अभागन स्त्री कहलाती है। और ऐसे मनुष्य के साथ में यदि किसी का विवाह हो गया है, अभागे मनुष्य के साथ में, तो जिस स्त्री का विवाह उसके साथ हुआ हो वह स्त्री भी अभागन कहलाती है। फिर इनके 2-3 बार संतान हानि हो चुकी है, तो संतान हानि होने का मतलब भी यह है कि पिछले जन्म के ये पापी मनुष्य रहे हैं। फिर जिन गुरु से इनने गुरु दीक्षा ली, गुरु महाराज ने भी जो मंत्र दिया, उस मंत्र के अनुसार भी
गुरु महाराज भी जल्दी मर गए। अब उनसे कैसे बातचीत की जाए और कैसे नया गुरु बनाया जाए। तो इस तरीके, इसका मतलब यह है कि जिन महाशय जी ने मेरे से प्रश्न किया कि मेरे बचपन में मैंने होश संभालते संभालते मेरे माता पिता की मृत्यु हो चुकी, जिनने मेरे को पाला उनको नहीं मालूम कि मैं कब पैदा हुआ, किस समय पे पैदा हुआ, और मैं बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा कर चुका हूं, परंतु पूजा तो की, परंतु पूजा का फल मुझे आज तक प्राप्त नहीं हुआ। 3 बच्चे भी उनके मर चुके हैं और जिंदगी में कष्ट के अलावा कभी सुख नाम की चीज हमने देखी नहीं। भगवान की भक्ति हम स्वयं भी करते हैं, पंडितों के माध्यम से भी कराते हैं, परंतु आज तक सही फल की प्राप्ति नहीं हुई। तो उनका कहना है कि क्या भगवान वास्तव में है या नहीं है, और है तो इसमें कितनी सच्चाई है। तो हमारा इन महाशय जी से एक ही कहना है कि आप पिछले जन्म में भयंकर पापी मनुष्य रहे हैं, हर प्रकार के आपने बुरे कर्म किए होंगे, माता को तरसाया होगा, पिता को तड़पाया होगा, पत्नी को भी नुकसान दिया होगा, हो सकता है आपने कई बच्चों की हत्या भी की होगी, बच्चों को मारा पीटा भी होगा। तो इस जन्म में आपके बच्चे पैदा हुए, पर आपके सामने पैदा होकर मर गए, उनका ऋण होगा आपके प्रति। इसलिए आपके माता का देहांत हो चुका, जल्दी पिता का देहांत हो चुका, बच्चे पैदा हुए वो मर चुके, आपके गुरु भी जल्दी मर चुके, यानी आपने अपने जीवन में कई लोगों का ऋण खा करके आप आए हो, तो उन सब का ऋण आप सब चुका रहे हो और ये सब चीज आपके हाथ से जाती जा रही है। तो ईश्वर में विश्वास रखो, ईश्वर की पूजन अर्चन करते रहो, और जैसा मैंने आपको सलाह दी है कि अच्छे हस्त रेखा विशेषज्ञ से अपनी रेखाएं चेक करवाइए, अपनी धर्मपत्नी की रेखा चेक करवाइए, और भारत में अन्य कई जगह पे ज्योतिष नाड़ी संस्थान है, केंद्र है, वहां पे जाकर के अपने उल्टे हाथ के अंगूठे के 3 निशान देकर के आइए, जिससे आपकी जो रेशे निकलते उस रेशे के से आपकी जन्म पत्रिका निकाली जा सकती है और आपको अपने जीवन की जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान बताया जा सकता है, और वो बिल्कुल एक्यूरेट 100% सही होता है। यदि किसी मनुष्य को ज्योतिष नाड़ी केंद्र के नाम, पते, फोन नंबर चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकता है। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल इस संबंध में आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। 9893128047 और 7987237885 इन नंबर पर अपना पूरा नाम, पूरा पता, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर और आधार कार्ड की फोटोकॉपी भेजें, तब आपको इनके नंबर, आपको ज्योतिष नाड़ी केंद्र के जो नंबर हैं वो दिए जा सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।